चलिए जी बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो जाती है तो उसके साथ क्या क्या होता है, उसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है जैसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी, क्या होता है उसके साथ में, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, बात कर चुके हैं कि वेव, लाइट जो होती है, लाइट वेव जो है, इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट जो है इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके अंदर में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऐसा वाइब्रेट कर रहा है तो मैग्नेटिक कंपोनेंट ऐसा वाइब्रेट करता है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और ये मैग्नेटिक कंपोनेंट है तो ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक कंपोनेंट। इसके कारण क्या होता है कि जब भी लाइट वैक्यूम से ट्रैवल कर रही होती है तो जो टाइम इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक कंपोनेंट को जनरेट करता है और मैग्नेटिक कंपोनेंट इन टर्न्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को जनरेट करता है। तो ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स जनरेट्स ईच अदर, ये एक दूसरे को जनरेट करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जब खत्म होने वाला रहता है तो वो मैग्नेटिक कंपोनेंट को जनरेट करता है, और जब मैग्नेटिक कंपोनेंट खत्म होने वाला रहता है तो वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को जनरेट करता है। ये दोनों एक दूसरे को रीजनरेट करने में सक्षम है, जिसके कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। यही रीजन है कि that's why electromagnetic waves can travel through vacuum। ये वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकते हैं, ये इनकी खासियत होती है। और इनफैक्ट मैक्सिमम स्पीड जो होती है इनकी वैक्यूम में ही होती है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है V मैक्सिमम, इसको अपन लोग C से डिनोट करते हैं, और ये वैक्यूम में होती है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर आसपास होती है। 2.97 समथिंग समथिंग × 10⁸ है, उसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिखते हैं। इस मैक्सिमम स्पीड को हम लोग C से डिनोट करते हैं। मगर जैसे ही कोई लाइट किसी मीडियम में जाती है तो मीडियम में जाते ही उसकी स्पीड घटती है, उसकी वेवलेंथ घटती है। उसके पीछे कारण क्या है, बहुत सिंपल है, आप इसको समझ सकते हैं कि जब भी कोई लाइट रेस, मान लीजिए ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, मीडियम 2 को मैं कुछ इस तरीके से डेंसर मीडियम के जैसा रिप्रेजेंट करता हूं। ये डॉटेड में इसीलिए बना रहा हूं ताकि हम इसको डेंसर मीडियम दर्शा सकें, और डेंसर मीडियम के लिए मैं इसको कुछ इस तरीके से बता देता हूं। मान लीजिए ये लाइट रेस रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, और ये लाइट रेस जो है अगर ये कुछ इस तरीके से जाएगी तो मान लीजिए अगर ये लाइट रेस यहां पे 1 सेकंड में 2 वेव्स बना रही है, मान लीजिए अगर ये लाइट रेज यहां पे 1 सेकंड में 2 वेव्स बना रही है, 1 सेकंड में अगर यहां पे 2 वेव्स बन रही हैं,
मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2 हर्ट्ज। नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। तो मान ले अगर ये 1 सेकेंड में 2 वेव्स जनरेट कर रही है, तो जब ये यहां पे जाएगा दूसरे मीडियम में, तो दूसरे मीडियम में जाते ही क्या होगा, कुछ इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलेगा। ये थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है क्योंकि रेजिस्टेंस आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसको रेजिस्टेंस ऑफर करता है। यहां का इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स तो अभी भी ये 2 ही बना रहा है, मगर इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी घट जाती है। अब हम देख सकते हैं यहां पे जो वेवलेंथ है वो लगभग इतनी है, वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम, मगर ये जैसे ही दूसरे मीडियम में जाता है तो इसकी वेवलेंथ जो सेकंड मीडियम में होती है वो घट जाती है। पहले वेवलेंथ ज्यादा रहती है, फिर वेवलेंथ घट जाती है, वो कंप्रेस हो जाती है। एम्पलीट्यूड सेम रहता है, केवल वेवलेंथ इसकी घट जाती है। यहां पे भी 1 सेकेंड में 2 वेव बना रही थी, और यहां पे भी 1 सेकेंड में ये 2 वेव ही बनाएगी। इसका मतलब यहां पे भी इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज रहेगी। इसका मतलब क्लियर है कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, फ्रीक्वेंसी नेवर एवर चेंजेस। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो फ्रीक्वेंसी पहले मीडियम में थी, दूसरे मीडियम में भी वही फ्रीक्वेंसी उसकी रहेगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन लाइट चेंजेस मीडियम, इट्स फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, रिमेन्स अनचेंज्ड। ये कभी भी चेंज नहीं होती है। इनफैक्ट हम लोग फ्रीक्वेंसी को कहते हैं इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव। ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, ये हमेशा सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। हाँ, उसका वेवलेंथ कम हो सकता है, वेवलेंथ के कम होने के कारण इसकी स्पीड घट सकती है, मगर फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। मान लीजिए डेंसर मीडियम नंबर 2 है, रेयरर मीडियम नंबर 1 है, तो हम लोगों को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोग देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला जो है बहुत क्लासिकल फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अदर देन स्नेल्स लॉ। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर इसी फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाएं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी होती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो λ1 इंटू फ्रीक्वेंसी 1, λ2 इंटू फ्रीक्वेंसी 2। अब चूंकि फ्रीक्वेंसी तो कभी चेंज होती नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, refractive index of second medium with respect to first medium is equal to λ1 upon λ2, or you can say λ2 is equal to λ1 upon refractive index। मतलब जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वेवलेंथ घटेगी, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे वेवलेंथ घटेगी। तो इसका मतलब यह है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वेवलेंथ घटेगी। ये इनवर्सली रिलेटेड है।
सिमिलरली जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। यहां पे भी हम लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी 1 अपॉन n21। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी घटेगी। तो ये सिंपल सा एनालिसिस है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी कोई एक लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ घटेगा और स्पीड भी घटेगी। जैसे जैसे हम डेंसर मीडियम में जाएंगे, अगर लाइट डेंसर मीडियम में एंटर करेगी फ्रीक्वेंसी का कुछ नहीं होगा, वेवलेंथ कम हो जाएगी और स्पीड भी कम हो जाएगी। गॉट द पॉइंट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए फटाफट इसे लिखिए, फिर हम अगले टॉपिक पर चलते हैं।